जय हिंद। उत्कृष्ट एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अखिलेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग हिंदू लॉ में पढ़ते हैं शून्य तथा शून्यकरण विवाह क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शून्य विवाह तथा शून्यकरण विवाह क्या होता है, इन दोनों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। शून्य विवाह। शून्य विवाह देखते हैं क्या होता है। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 में यह उपबंध किया गया है कि यदि कोई विवाह धारा 5 का उपधारा 1, 4, 5 का उल्लंघन करता है तो वह विवाह शून्य मान लिया जाएगा। अब उपधारा 1 क्या होता है, 4 क्या होता है और 5 क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। उपधारा 1 यह कहता है कि विवाह के समय किसी भी पक्षकार का कोई पति या पत्नी जीवित हो, यानी कोई व्यक्ति है जो अब किसी दूसरी महिला से शादी कर रहा हो और पहले से उसका कोई पत्नी है जो जीवित है, इस तरह के रिश्ते को शून्य मान लिया जाएगा। यानी जो इस समय जो शादी कर रहा है, दूसरी विवाह कर रहा है, उस विवाह को शून्य मान लिया जाएगा क्योंकि उसकी पहले से ही कोई ना कोई पत्नी है। अब उपधारा 4 क्या है, इसको देखते हैं। उपधारा 4 में यह बताया गया है कि पक्षकार प्रसिद्ध संबंध के अंतर्गत आते हों, यानी हिंदू विवाह के अधिनियम के अनुसार या हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जिस विवाह को पहले से ही प्रसिद्ध किया गया हो, यानी रोका गया हो कि ये जैसे भाई बहन से शादी कर नहीं सकता, जिसके साथ दूध का रिश्ता हो इस तरह के संबंधों से नहीं कर सकता, उस तरह का अगर विवाह कोई करता है तो उसको शून्य मान लिया जाएगा। अब उपधारा 5 क्या कहता है। उपधारा 5 यह कहता है कि पक्षकार एक दूसरे के संपीड़ हो। संपीड़ का यहाँ अर्थ है पैतृक संबंध से। अगर पक्षकार का जो संबंध है वो पैतृक है, पूर्वजों से संबंध रखने वाला है, तो उस तरह के विवाह को भी शून्य माना जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। एम लक्ष्मण बनाम श्रीरंगा, इस बात के माध्यम से इसको और आसानी से समझ सकते हैं हम लोग। यह कर्नाटक हाईकोर्ट का मामला है 2012 का। इस मामले में यह निर्धारित किया गया है कि यदि दूसरा विवाह 1956 से पूर्व हिंदू विवाह अधिनियम लागू होने से पहले अगर किया गया है तो वह विवाह शून्य नहीं होगा। और एक और मामला है वीरेंद्र विक्रम सिंह बनाम कमला देवी। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रथम पत्नी के रहते उसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो तो दूसरी पत्नी विवाह को शून्य कराने हेतु आवेदन नहीं कर सकती। शून्यकरणी विवाह क्या होता है। शून्यकरणी विवाह क्या होता है, इसको समझ लेते हैं पहले। शून्यकरणी विवाह वह विवाह होता है जिसमें एक पक्ष के विकल्प पर निरस्त किया जा सके किंतु दूसरे पक्ष के विकल्प पर निरस्त न किया जा सके। जैसे एक पक्ष यह मानता है कि वह हमारी पत्नी नहीं है, पति यह मान लेता है, पत्नी में कोई ना कोई कमी दिख गई, जैसे नपुंसकता, अन्य कोई भी कमी हो गई, तो वह हमारी पत्नी नहीं है। और इसी प्रकार से वह मान रही है कि भाई हाँ वो मेरे पति हैं, यानी एक पक्ष दूसरे पक्ष को छोड़ना चाहता है, दूसरा पक्ष उसको पकड़ना चाहता है, उसके साथ रहना चाहता है। तो इस तरह के जो विवाद होते हैं इसको न्यायालय में चलाया जाता है और जब तक यह न्यायालय में चलता है विवाद, वह तब तक शून्यकरण विवाह होता है। और जिस दिन यह विवाद समाप्त हो जाए, दोनों में विवाह का विच्छेद हो जाए यानी डिवोर्स हो जाए, तो उसी दिन उस विवाह को शून्य मान लिया जाता है। शून्यकरण विवाह के आधार क्या क्या हैं, इसको देख लेते हैं। धारा 12 में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जो विवाह को शून्यकरण बनाते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं जो विवाह को शून्यकरण बनाते हैं। प्रथम है नपुंसकता। धारा 12(1) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि पति अथवा पति पत्नी में से कोई नपुंसक है तो उस विवाह को पति अथवा पत्नी दावा कर सकती है कि यह विवाह शून्यकरण है। अब देखते हैं, इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उस बात के माध्यम से समझते हैं। मंजीत कौर बनाम सुरेंद्र सिंह का मामला है। यह मामला 1994 का है। इस मामले में विवाह के बाद पत्नी 2 हफ्ते तक पति के साथ रहती है। इस बीच पति लैंगिक संभोग करने के असमर्थ रहता है। न्यायालय ने पति के नपुंसकता मानते हुए पत्नी को विवाह शून्य घोषित करने की अधिकारिता मानी है। अब आइए हम लोग देखते हैं दूसरा क्या आधार है इसका। दूसरा आधार है मानसिक अस्वस्थता। 5(2) के अनुसार अगर पति अथवा पत्नी में से दोनों पक्षों में से कोई पक्ष
एक पक्ष मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, जैसे चित्त विकृति का हो तथा पागल हो, मिर्गी का दौरा पड़ता हो, इस तरह का कोई भी पक्ष हो तो दूसरा पक्ष उसके प्रति शून्यकरण विवाह के लिए दावा कर सकता है। अब इसमें ध्यान रखने वाली यह बात है कि पति अथवा पत्नी को यह पता नहीं होना चाहिए कि मेरा पति अथवा मेरी पत्नी पहले से पागल है। ठीक है, अगर आप जान रहे हैं कि वो पागल है उसके बावजूद भी शादी कर रहे हैं तो उस विवाह को शून्यकरण विवाह के लिए दावा नहीं कर सकते हैं। तीसरा आधार है बल अथवा कपट के द्वारा कोई विवाह करा दिया गया हो। अगर किसी महिला अथवा पुरुष का बलपूर्वक ज़बरदस्ती विवाह करा दिया जाता है या किसी छल से कपट से विवाह करा दिया जाता है तो उस तरह के विवाह को पति अथवा पत्नी कोई भी पक्ष जिस पक्ष के साथ यह हुआ है, क्या नाम है, छल हुआ है, कपट हुआ है, वह न्यायालय में यह दावा कर सकता है कि इस विवाह को हम नहीं मानते, इस विवाह को शून्यकरण कर दिया जाए। अब इस मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है रामाकांत बनाम महेंद्र लक्ष्मी दास का। यह मामला 1996 का है। इस मामले में पत्नी ने वर्तमान विवाह से पहले 2 बार विवाह किया था। जो पत्नी थी वर्तमान विवाह से पहले 2 बार विवाह की थी तथा एक पुत्र भी था और पति को इसके बारे में उसने नहीं बताया था। न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि पति विवाह को शून्य घोषित करने का अधिकारी है। अब इसमें एक और वाद है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, इसको इस माध्यम से भी समझ सकते हैं। यह वाद है उर्मिला देवी नरिंदर सिंह का। इस वाद में यह वाद 2007 का हिमाचल प्रदेश का है। इस वाद में जो पत्नी होती है वह अपने पति से यह बात छिपाई हुई है कि उसका मासिक धर्म नहीं आता है, मासिक धर्म कभी नहीं होता है। यह बात अपने पति से छुपाती है और उसके साथ शादी कर लेती है। तो बाद में न्यायालय द्वारा यह अभी निर्धारित किया जाता है कि पति इस विवाह को शून्यकरण हेतु दावा कर सकता है, यह विवाह शून्य करा दिया जाएगा। अब चौथा आधार क्या है? पत्नी का गर्भवती होना है। यदि कोई पत्नी है जो पहले से ही गर्भवती है और शादी कर रही है किसी दूसरे के साथ, जैसे कोई पत्नी है इस समय किसी पति से शादी कर रही है और पहले से ही किसी अन्य पति से या अन्य पुरुष से गर्भवती है और जिसे शादी कर रही है उसको इस बात की सूचना नहीं दे रही है, इस तथ्य को छुपा रही है, तो इस तरह के विवाह को शून्य विवाह घोषित किया जा सकता है। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है महेंद्र बनाम सुशीलाबाई का। इसमें यह निर्धारित किया गया है कि विवाह के पूर्व पत्नी द्वारा गर्भावस्था में रहने की बात स्वीकार किया जाना, जबकि पति का उससे कभी किसी प्रकार का मिलन नहीं हुआ था, यह प्रमाणित करता है कि पत्नी इस धारा के अंतर्गत दोषी है। क्या करती है? पत्नी पहले से गर्भवती होती है किसी अन्य पुरुष के साथ और पति जो होता है, पति उसके साथ सेक्सुअल संबंध नहीं बनाया होता है। तो पति को जब मालूम पड़ता है तो यह न्यायालय में दावा करता है और दावा में उस विवाह को शून्य विवाह घोषित किया जाता है। अब चौथा आधार क्या है? चौथा आधार है बाल विवाह। अगर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह को शून्यकरण मान लिया गया है। अगर कोई लड़का या लड़की का वयस्क होने से पहले शादी कर दिया जाता है तो उस तरह के विवाह को शून्य विवाह घोषित किया जा सकता है। शून्य तथा शून्यकरणीय विवाह से उत्पन्न होने वाले संतानों की वैधता क्या है? इस संबंध में धारा 16 में प्रावधान किया गया है कि धारा 16 को निम्नलिखित 3 भागों में बांट सकते हैं। प्रथम उपधारा के अनुसार क्या होता है, इसमें देखिए प्रथम उपधारा क्या कहता है। शून्य विवाह से उत्पन्न संतान चाहे विवाह की अकृतता की डिग्री पारित हुई हो या न हुई हो, डिग्री के पारित होने के पूर्व गर्भावस्था में या उत्पन्न हुई संतानों को वैध संतान मानी जाएगी। अब उपधारा 2 क्या कहता है, इसको देखते हैं। शून्यकरणीय विवाह में धारा 12 के अंतर्गत अकृत्य की डिग्री पारित हुई हो, इस प्रकार की डिग्री के अंतर्गत गर्भावस्था में या पैतृ हुए संतानों को वैध संतान मानी जाएगी। ठीक। धारा 3 यह कहता है कि संतान को अपने माता पिता की संपत्ति में
दाय प्राप्त करने का अधिकार होगा, लेकिन वे माता पिता के अतिरिक्त किसी अन्य संबंधी के संपत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं शून्य तथा शून्यकरणी विवाह में अंतर क्या होता है। शून्य विवाह, यह विवाह प्रारंभ से ही शून्य होता है, जबकि शून्यकरणी विवाह प्रारंभ से शून्य नहीं होता है। यह विवाह के पक्षकारों पर कोई अधिकार तथा दायित्व का सृजन नहीं होता है, जबकि शून्यकरणी विवाह के पक्षकारों के अधिकारों तथा दायित्वों का उदय होता है। ऐसे विवाह को शून्य विवाह कराने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि शून्यकरण विवाह में पीड़ित पक्ष द्वारा ऐसे विवाह को शून्य विवाह घोषित कराना पड़ता है। पति अथवा पत्नी दोनों स्वतंत्र हैं दूसरी विवाह करने के लिए, जबकि शून्यकरण विवाह में ऐसा नहीं है। शून्य विवाह में पत्नी भारतीय दंड संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण की दावा कर सकती है, जबकि शून्यकरण विवाह में ऐसा नहीं कर सकती। शून्य विवाह के आधार पर बहुविवाह संविदता तथा प्रतिषिद्धता डिग्री है, जबकि शून्यकरण विवाह का आधार नपुंसकता, मानसिक रूप से अस्वस्थता तथा बल या कपट के द्वारा विवाह हेतु सहमति तथा विवाह पूर्व गर्भ का छिपाना है। दोस्तों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि इसके गुणवत्ता को और अधिक सुधारा जा सके। और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हमारे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं, वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। अरे यार दोस्त हैं, कम से कम सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।